Am I audible, beta? Yes, sir. Go to the last notes. Sir, simple decarboxylation. सिंपल यहाँ तक हुआ था, ऐसा कह रहे हो या इस पे डाउट है? नहीं सर, यहाँ तक हुआ था। आपने एक रिएक्शन दे दिया था कि अल्फा कार्बन COOH। सर आपने पर आप, हाँ बोलो। नहीं सर, आपने वो बीटा कीटो एसिड का वो हीट करने के बाद कीटोन बनता है, आपने बोला था मैकेनिज्म हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल सही। सभी का मैकेनिज्म एक ही स्टाइल से होता है, लेकिन सिलेबस वाइज हम केवल इसको डील करेंगे। दिस इज बीटा कीटो एसिड, इसका मैकेनिज्म। तो आप यहाँ शॉर्ट में लिख लेना वाया एनॉल। Sir, what do you mean by via enol? Am I audible? Yes sir. यस सर। सर आप कुछ बोल रहे हो? नेटवर्क का बहुत इश्यू है बड़ा आज। पहले कनेक्ट नहीं हो रहा था, अभी कनेक्ट हुआ है तो डिस्कनेक्ट हो रहा है। Am I audible? कोई बता सकता है? Yes, sir. यस ऑडिबल। ओके। सो वॉइस ब्रेक हो रही हो तो आप बताते रहना मुझे, क्योंकि आज इंटरनेट का मुझे लगता है कोई इश्यू है, इसीलिए ये सब स्लो चल रहा है। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा कीटो एसिड। नाउ आई वाज आस्किंग यू कि इसमें कौन सा हिस्सा है जहां से आप CO2 निकालने के बारे में सोचोगे? सर तो आपने डेफिनेटली पहले आपको यहाँ दिखाई via देगा, enol लिखा था, उसका क्या मतलब था? वो अभी समझ में आएगा। तुमको मैं जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ पहले केवल उनके आंसर्स दो। मैंने इसमें पूछा कि आपको किस पार्ट से CO2 मिलेगा, तो योर आंसर शुड बी कि राइट हैंड साइड का जो CO पार्ट है। CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको यहाँ पर एक डबल बॉन्ड चाहिए। तो वो डबल बॉन्ड तुम्हें आता है जब ये H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन ये कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा। तो इसीलिए ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कराओगे बेटा? आगे। आगे मूव कराओगे तो ये कार्बन क्या हो जाएगा बेटा? पेंटावैलेंट, इसीलिए ये आगे जाएगा। क्या सबको समझ में आया? यस सर। तो इसको थोड़ा सा हम साइक्लिक स्टेज में दिखाएंगे, कुछ इस स्टाइल में। C डबल बॉन्ड O, और फिर इसको यहाँ पर दिखा देते हैं CH2, और यहाँ दिखाते हैं C, और ये C डबल बॉन्ड ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पर आएगा O, यहाँ पर दिखाते हैं H। ठीक। और अब आपको अपना स्टाइल करना है, ये ऐसा, ये ऐसा, और इसके बाद ये ऐसा। फिर कैप्चर कौन करेगा बेटा? ये इसको कैप्चर कर लेगा। O- बोलेगा मैं, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, H+ बोलेगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है।
दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें ट्रांजिशन स्टेट दिखाई देगा इस स्टाइल का। ये पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड, दिस इज पार्शियली फॉर्म्ड बॉन्ड, then this is partially broken bond, then this is partially formed bond, this is nothing, यहाँ पर partially broken bond, and now here partially formed bond. Is it clear this transition state? सबको समझ में आया बेटा transition state? Yes, sir. Now, if you write the structure in such a manner that जितने भी partially broken है उन सबको break कर दो और जो partially formed है उनको बना दो, तो ये कुछ तुम्हें ऐसा दिखाया। अच्छा, ये वाले पार्ट पे यहाँ CH3 भी कनेक्टेड था लाइक दिस, तो ये यहाँ CH3 कनेक्टेड रह जाएगा, यहाँ CH2 बन जाएगा, प्लस ये आ जाएगा CO2। अब इसको ध्यान से देखो, दिस इज एनॉल। बताइए कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में कौन स्टेबल रहता था मोस्टली? कीटो कीटोन बन गया ये, देखो यही तो निकालना था। एनी कंफ्यूजन? नो सर। इसको कॉपी कर लो नो बेटा। सर। Should I remove this? Have you all copied? So wait.
Done, sir. Done, sir. Okay. Guys, quickly write your answer. You can share on WhatsApp group. दीजिए बेटा आंसर्स.
किसी को नहीं आ पा रहा बेटा? नहीं सर, आ गए। सर हो गए। तुमने से किसी ने भी आंसर भेजा नहीं बेटा चैट उसमें? मैंने बोला कि आप आंसर भेजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे। हो गया तो किसी ने भेजा क्यों नहीं अभी तक? एक भी आंसर नहीं आया है मेरे पास। तुम लोग क्या चाहते हो कि क्वेश्चन दिया जाए फिर उसका सीधे आंसर बता दें? डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं है, तो तुम लोग फिर बैठे क्यों नहीं हो? चलो देखो, पहले वाले का आंसर ये है, दूसरे वाले का आंसर ये है, तीसरे वाले का लिख देना नो रिएक्शन, और चौथे वाले का आंसर ये है। ठीक है, इसमें लिख देना कि सिंस एनॉल नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? ब्रेड्स। ठीक है, इस वाले में पहले एक COH हटाओगे, फिर दूसरा COH भी हट जाएगा क्योंकि दोनों केसेस में यहाँ C डबल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक, इस वाले में एक COH हटेगा, उसके बाद CH3COH बन जाएगा, और उसके बाद वो रूल फिट नहीं होता है कि इसमें आप CO2 एक और रिमूव कर पाए। ठीक, ये सारे आंसर्स कॉपी कर लो बेटा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। तो सेकंड वाला कैसे आया? सर सेकंड वाला नहीं समझा। ये वाला, यस सर। ये COH है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कीटो एसिड। ये समझ में आया? इतना हिस्सा निकल जाएगा, बाकी जोड़ दो। इज इट क्लियर? यस सर। ऐसा थोड़ी ना, तो टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया तो तुम्हारा आंसर बदल जाएगा, आएगा ही नहीं, ऐसे कैसे? अगर फर्स्ट वाले में एक ही COH निकल जाए तो दूसरे वाले में दोनों कैसे निकल गए? सॉरी, चौथे वाले। चौथे वाले में बेटा एक निकालो पहले, फिर तुम देखोगे तो ये बचेगा। अभी इसकी कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। रिमूव करने की कंडीशन क्या होती है? COH के अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और CO COH CHO टाइप तो है, एक CO2 निकल गया, फिर दूसरे वाले के लिए यहाँ पर दिख रहा है वही कंडीशन, एक और CO2 निकल गया। ठीक है, ओके सर।
सर यस सर आपने जो प्रीवियस पेज पे मैकेनिज्म बताया था ना सर, उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या सिग्निफिकेंस था? उसके लिए लास्ट लेक्चर का नोट्स देखना पड़ेगा बेटा। सर है सीओएच ग्रुप, हाँ तो उसमें ये साफ साफ लिखाया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। ये इस तरह का कुछ ये एक छोटी सी कंडीशन है, बस हीट किया ये CO2 निकल जाए। हाँ सर, और वहां पर ये लिखाया भी है मैंने कि ये क्या क्या हो सकता है। ये सर वो लिखा है आपने सर। अच्छा मतलब उसकी वजह से होता क्या है सर? मुझे बस इतना पूछना है कि वो रिएक्शन में मदद कैसे करता है वो बनने में? की वजह से तो वाया इनॉल हुआ। अच्छा हाँ ये सर, ये सर। Should I remove this? Yes, sir. गाइस, एल्केन प्रिपरेशन की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो हमने कर ली। अब लेकिन कुछ ऐसी भी रिएक्शंस हैं जो उतना एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, बट अगर तुम अनलकी हुए तो वो पूछ लेंगे। तो उसमें से एक प्रिपरेशन मेथड लिखिएगा, preparation of alkane by preparation of alkane by hydrogen transfer from cis diimide। cis diimide का फॉर्मूला होता है N डबल बॉन्ड N और H। ये हेडिंग हो गई आपकी। और कोई भी आप एल्कीन कंसीडर कर लो, बेटर आप ऐसा एल्कीन लो जिसमें आपको सिस ट्रांस कुछ ऐसा लिखने का आइडिया हो। जैसे ये एक सिस है, इसमें अगर तुमने इसी को डाल दिया तो ये जो है ना सेम साइड से ही H ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि वो सिस डाइमाइड है। और जब सेम साइड से दो H जाएंगे, देन एडिशन विल बी कॉल्ड व्हाट काइंड ऑफ एडिशन? सिन एडिशन और एंटी? तो Sin। आंसर है सिन एडिशन। और अगर सिन एडिशन होगा और ये तुम्हारा यहाँ पर दिया हुआ सिस एल्कीन है, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? बिकॉज ये सिमेट्रिकल है, आपको मेसो मिल जाएगा। याद करिएगा, CSM छत्रपति शिवाजी महाराज, सिस लेकिन सिमेट्रिकल वाला। तो सिन एडिशन गिव्स यू मेसो। तो सेकेंड्स में आपको आंसर पता चल गया यहाँ पर। और साथ में N2 बाहर कर दो। ठीक है, आप इसको तुम ऐसे भी दिखा सकते हो बेटा कि यहाँ पर तुमने C2H5 लिखा, CH3 लिखा, डबल बॉन्ड C2H5 CH3 N डबल बॉन्ड NHH। आप विजुलाइज करना बेटा, ये जो है बॉन्ड टूटेगा, ये वाला मान लीजिए कि आपने ऐसा किया और ये वाला बॉन्ड जो है ऐसे गया, तो ये इधर ऑफ कोर्स कनेक्शन होगा। और ये वाला जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ जाएगा। ठीक, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट भी आप बना सकते हो। दिस बॉन्ड विल बी पार्शियली ब्रोकन, दिस बॉन्ड अनटच्ड, 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 अनटच्ड। यहाँ पर आप पार्शियली फॉर्म्ड दिखा सकते हो, यहाँ पर भी पार्शियली फॉर्म्ड दिखा सकते हो। और इसका जो N के साथ बॉन्ड है दैट विल बी पार्शियली ब्रोकन। यहाँ पर दो है, पहले से एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, वो पार्शियली फॉर्म्ड हो जाएगा। ये यहाँ पर पार्शियली फॉर्म्ड नहीं, ये पार्शियली ब्रोकन है। इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट भी दिखा सकते हो। और फिर फाइनल आंसर। ठीक, इसको कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे। ये कॉपी कर लिया था प्रीवियस पेज? यस सर। ओके।
सर वो मेजो के बाजू में क्या लिखा है? प्लस नाइट्रोजन। ओके। डन सर। डन सर। फिर वो अपने फाइनल प्रोडक्ट में सी डबल बॉन्ड कैसे डाल दी? जो आपने प्रोडक्ट लिखा उसमें डबल बॉन्ड कैसे आ गए? यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। डन सर। डन सर। सर एक मिनट, वेट सर वेट। डन सर। यहाँ 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए बेटा। पहला पॉइंट इसके बारे में लिखिएगा, कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब है वन स्टेप। दूसरा क्या है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसलिए आप इसको बोल सकते हो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। रिकॉल करिए, हमने बहुत पहले पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का डेफिनेशन लिखा था। फिर इसको एक पॉइंट इसमें डाल सकते हैं, सिन एडिशन। सिन एडिशन, फिर इसमें एक पॉइंट आप ये डालिए, बिकॉज समटाइम्स दे विल नॉट गिव यू सिस डाइमाइड डायरेक्टली। वो हो सकता है आपको NH2 प्लस KOH दे दे, इस सॉरी KOH नहीं, H2O2। ये दोनों एक्चुअली आपस में रिएक्शन करके आपको NH डबल बॉन्ड NH प्लस H2O ऐसा करके दे सकते हैं। सो ये हो सकता है आपको खाली इतना लिखा हो तो आप समझ जाएंगे कि ये सिस डाइमाइड वाला केस है, इसको कॉपी करो।
सर आपने अभी जो स्टेटमेंट बोली आप रिपीट कर सकते हैं? मैंने जो स्टेटमेंट्स बोली है ना वो सारे के सारे सामने लिखे हैं। अच्छा ओके सर। नहीं सर आपने बोला ना कि ये वाला होगा तो सिस डायमंड वाला होगा कि हाँ तो लास्ट में बेटा इंस्टेड ऑफ NH डबल बॉन्ड NH दे मे गिव NH2 प्लस H2O2। ओके सर। Done, sir. हटा दें बेटा इसको, सबने कॉपी कर लिया? यस सर। इसमें एक फिफ्थ पॉइंट और ऐड कर देना, ऑल्दो वो NH से कोई रिलेशन नहीं है उसका, बट वो उसी सीक्वेंस में बैठता है। लिखिएगा साइक्लोहेक्सीन विद पैलेडियम कैटलिस्ट। ये है साइक्लोहेक्सीन और ये है पैलेडियम कैटलिस्ट। Cyclohexene with palladium catalyst is another reagent that transfers its hydrogen to double bond of alkene and gets converted into बेंजीन। ये एग्जाम में आने की बहुत कम चांसेस हैं, बट ये भी हाइड्रोजन ट्रांसफर से रिलेटेड है, इसीलिए इसको भी लिख लो आप। ये जो साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है एक्चुअली यहाँ का एक H यहाँ का एक H ट्रांसफर करता है, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ का एक H यहाँ का H ट्रांसफर करता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो सेल्फ किस में कन्वर्ट होता है? बेंजीन में, और अपने दो हाइड्रोजन एटम्स डबल बॉन्ड को दे देता है, बस। सर आप नोट का फर्स्ट लाइन रिपीट कर सकते हो? नोट का फर्स्ट लाइन है बेटा, साइक्लोहेक्सीन विद पैलेडियम कैटलिस्ट इज अनदर रिएजेंट दैट ट्रांसफर्स इट्स हाइड्रोजन। कॉपी कर लिया? सर एक मिनट।
गाइस नेक्स्ट इसमें लिखिएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, बाय हाइड्रोबोरेशन, ये H है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। तो नाम से ही पता चलता है। जैसे मैं तुमसे अगर पूछूं हाइड्रो हेलोजनेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे एडिशन ऑफ H एंड हेलोजन। डीहाइड्रोजनेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हाइड्रेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर H एंड OH। उसी तरह ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा और बोरॉन ऐड होगा। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो दोनों चीज सप्लाई कर पाए, तो उसका आंसर है BH3। BH3। तो कई बार एग्जाम में वो ऐसा लिख कर देगा BH3 THF। THF सॉल्वेंट है, BH3 अनस्टेबल है, इसीलिए THF सॉल्वेंट के साथ उसको रखा जाता है। या फिर हो सकता है ऐसा लिखा हो B2H6 इन THF, ऐसा लिखकर वो दे सकता है आपको। तो इसमें मान लीजिए कि आपने एक एल्कीन चूज किया, मैंने जानबूझकर अनसिमेट्रिकल चूज किया सो दैट आपको ज्यादा क्लैरिटी हो। तो ये दिया हुआ है, इसका हाइड्रोबोरेशन कराए पहले हम लोग। तो इसका हाइड्रोबोरेशन का मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं जनरल मैनर में आपसे बोलूं कि किसी एल्कीन के 2 डबल बॉन्ड कार्बन में किस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ये तो हम जानते हैं कि एल्कीन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। नाउ अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ भी गया तो वो किस कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे अनसिमेट्रिकल है तो CH वाले कार्बन पे अटैक करे और CH2 पे कार्बोकेटायन बन जाए, या फिर E+CH2 पे अटैक करे और CH पे कार्बोकेटायन बन जाए। क्या आप प्रीफर करोगे? CH2 पे अटैक। CH2 पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे और ये ऐसा। तो इसको याद कैसे रखें, इसको याद रखने का तरीका है कि इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक्स on that double bond carbon whose neighbor gives you stable carbocation। क्या याद रख पाओगे कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, उस कार्बन पे जिसका नेबर आपको ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन दे। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आते हैं इसमें, although in this particular reaction we are not going to get carbocation, but स्टाइल जो होगा ट्रीटमेंट का वो वैसा ही होगा। यहाँ भी BH3 इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो यहाँ अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होते हैं। आइडियली यहाँ कार्बोकेटायन बन जाना चाहिए, बट जैसे ही वहां कार्बोकेटायन बनने लगता है ना बेटा, जैसे ही कार्बोकेटायन वहां बनने लगता है, इमीडिएट ये जो बोरॉन है ये अपना H ऐसे ट्रांसफर करता है, यानी इसका प्लस तुरंत न्यूट्रलाइज होने लगता है, बाकी H ऐसे ही रहेंगे। तो इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन स्टेट विच यू कैन ड्रॉ, और इसको अल्टीमेटली फिर लिख देंगे ऐसा। कोई है जिसको ये न समझ में आया हो बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तभी तो इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन, यानी बोरॉन आया और उसने हाइड्रोजन भी दिया, तभी हाइड्रोबोरेशन बना। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। लेकिन इसमें खास बात ये कि अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो बताओ ये कितने और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर सकता है एल्कीन के? 2। और 2 मॉलिक्यूल के रिएक्शन के बाद इसका अल्टीमेटली स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ऐसा। इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। समझ में आया ट्राई एल्काइल बोरेन कैसे बना बेटा सारे बच्चों को? और इसके बाद जो है ना, वो हमें केवल रिएक्शन याद रखनी है। जैसे ट्राई एल्काइल बोरेन आपने ये पिक किया, इसका ये जो एंड कार्बन है उसी में सब कुछ होता है फर्दर। जैसे इसका रिएक्शन अगर हमने लिखा है AgNO3 के साथ करीब 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये कपलिंग रिएक्शन है, यानी कि जो एल्काइल ग्रुप है वो 2 ऐसे जुड़ जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? कपलिंग रिएक्शन। ठीक, कपलिंग रिएक्शन। यहीं पर अगर आपने CH3COH के साथ रिएक्शन करा दिया तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलता है और ये सिंपली ऐसा बन जाता है। ये एक सिंपल सा रिएक्शन है।
हाँ, इसका मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है, H2O2 NaOH के साथ में, तो बनता है एल्कोहल, फिर से उसी कार्बन को OH मिलेगा जो एंड है। समझ में आ गया? तो ये आपका इस तरह से प्रोडक्ट्स बनते हैं। लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया इसका मैकेनिज्म है, बट वो हम डिस्कस करेंगे जब चैप्टर एल्कीन पढ़ेंगे। अभी हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों कॉपी कर लो, फिर मैं एक एप्लीकेशन बेस्ड इसका कुछ देता हूँ, प्लीज कॉपी करिए। कॉपी कर लिया बेटा? सर एक मिनट। बोरॉन एक अपना एक एच बाहर क्यों कर लेता है? क्या बेटा? अलग से सुनाई नहीं दे रहा बेटा। व्हाट आर यू सेइंग? आई एम नॉट एबल टू हियर यू। कोई बता सकता है बेटा तो क्या इसने पूछ रहा बोला है? कि बोरॉन अपना एच ऐसे बाहर क्यों कर देता है? बाहर क्यों कर देता है?
बड़ा सिंपल बेटा ये, क्योंकि जब ये अपना कार्बन को इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, तो कार्बन के पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, वो फिर ये H जो है H+ के फॉर्म में रिलीज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, समझे ना। सॉरी H+ कह रहा हूँ, ये तुम्हारा कहाँ गया, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, इसको तुम ऐसे सोचो, या मैं इसके सेंस में क्यों बता रहा हूँ, मैं सीधे सीधे यहाँ से बताया ना आपको। हाइड्रोबोरेशन का मतलब ही है बेटा कि वो H और B दोनों पार्ट को ऐड करने का ट्राई करेगा, ठीक है। इसको आप केवल इस तरह से सोच सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर कार्बन पे प्लस आएगा, तो इसको जो है हाइड्रोजन इंटरनली बोरॉन की तरफ से मिल रहा है, तो रादर देन ओपन कार्बोकेटाइन ये एक रिंग वाले स्टाइल में ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। इसको सिन एडिशन भी इसी तरह स्टाइल से कहा जाता है कि H और B सेम साइड से जा रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा सॉलिड वेज ब्रोकन वेज की रिक्वायरमेंट हो, तो आप H और B को सेम वेज पे दिखाना, चाहे वो सॉलिड वेज हो या ब्रोकन वेज हो। इज इट क्लियर? सर सर ट्राइबोरेन क्यों बनता है फिर, ट्राई अल्काइन बोरेन? ट्राइअल्काइल बोरेन क्यों बनता है? 3 है ना, इसके पास 3 हाइड्रोजन के उस स्टाइल से, तो उसी स्टाइल में उसको लिखा। 3H ट्रांसफर करने में केपेबल है। चेंज कर दे पेज। यस सर। Should I give you question? हटाओ इसको। Wait. सर एक मिनट। सर डन। इस तरह लिखने का मतलब होता है पहले इसके साथ ट्रीटमेंट हुआ, फिर इसके साथ। THF को के T को छोड़ के बाकी कहीं जहां पर भी T लिखा होगा,
उसका मतलब वो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ठीक है। कहीं पर ड्यूटेरियम लिखा है, कहीं ट्रिटियम लिखा है, तो वो उसी सेंस में आप लीजिएगा। सर इसके आंसर हमें लिखना है? लिख सकते हो, वैसे मैं तुम्हें मैट्रिक्स मैच वाली स्टाइल में दे रहा हूँ। ओके सर। You can write your answer in chat box. Done, sir. आंसर लेकिन तुम्हारा आया नहीं, डन बोला है आपने। मैंने कहा था चैट बॉक्स में मैट्रिक्स मैच है, आप मैच करा के लिखिए। भेज दिया सर। 2 लोगों के आंसर आए हैं, अब आप पहले हो या दूसरे हो। सर वो तो आप ही बता सकते हो। तेरा पहला आंसर है। राइट रॉन्ग भी बता दो फिर। पहले और लोग भी तो कुछ लिखें, बेटर रहते हैं। पता नहीं करते क्या है, केवल क्या मतलब सामने कनेक्ट करके बैठ गए, कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और लोग कर रहे हो या फिर क्वेश्चन देना मैं बंद कर दूं? नहीं सर, सर बस कर रहे 2 मिनट और। कर रहे। सर क्यू और आर ऑप्शन सेम है क्या? क्यू और आर? यस सर। क्यू और आर सेम लग रहे हैं क्या? ओहो हो, तो ये फिर लोगों ने कैसे भेज दिया सब?
क्यू और आर सेम कर, तो इसको वो चेंज, डी और एच चेंज होना चाहिए ना। इसको ऐसा कर दो। अब सही है बेटा? अब तो कुछ भी सेम नहीं है ना। यस सर। सबने सोच लिया बेटा? Yes, sir. यस। यस सर। देखिए बहुत सिंपल है बेटा। इसमें सबसे पहली चीज तो आपको जो स्टाइल मालूम होनी चाहिए, वो अभी जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो ये कि बोरॉन जहां पर कनेक्ट होगा उसके नेक्स्ट कार्बन पे डी जाएगा। नीचे दूसरे क्वेश्चन में भी बोरॉन जिससे कनेक्ट होगा उसके बगल वाले डबल बॉन्ड कार्बन पे टी जाएगा। अभी हमें कैसे पता चलता है कहाँ पर बोरॉन अटैक करेगा? तो बोरॉन इलेक्ट्रोफाइल वाली स्टाइल में अटैक करता है। बोरॉन वहां अटैक करेगा जिसका नेबर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हो। तो बताइए बोरॉन बेटा यहाँ राइट के कार्बन से कनेक्ट करोगे कि लेफ्ट से? लेफ्ट। राइट ना? राइट। बोरॉन राइट में कनेक्ट होगा। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि इसके 3 मॉलिक्यूल इस तरह से कनेक्ट हो गए। फिर इसके बाद जब CH3CO डालोगे तो केवल टी आता है। और टी कहाँ लगेगा बेटा? जहां पर आपका ये, अच्छा यहाँ पर डी भी कर लगा ही दीजिए जब आप लगा रहे हैं। हाँ, तो टी कहाँ आएगा? जहां बोरॉन हटेगा। तो जब बोरॉन हटेगा तो ये सीधे सीधे आप देखो किससे मैच करेगा? पी से। यस समझ में आया? इस वाले के लिए इसी स्टाइल से बना लो बेटा। यहाँ टी लगेगा, सॉरी सर, टी लगी। यहाँ टी लगेगा, यहाँ बोरॉन लगा दो, होल थ्राइस बना दो। यस फिर जब ये CH3COD के साथ जाएगा तो फिर ये एस सच रहेगा और यहाँ केवल आप डी लगा दोगे। ये किससे मैच कर रहा है बेटा? यस बताइए। यस एस से। तो यहाँ एस लिख दोगे इसको। फिर इसी तरह से इस वाले में भी जिन्हें नहीं आया वो ठीक से कॉपी कर लें। यहाँ बोरॉन है, होल थ्राइस कर लो। बी के बदले अब क्या लगाओगे बेटा? एच। किससे मैच करेगा ये? तो क्यू। बोले क्यू। इसी तरह से यहाँ पर कर लो। यहाँ एच आएगा इस बार, ये बोरॉन होल थ्राइस, और ये सीधे सीधे एक ही बच रहा है आपका आर। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा। क्विक मैनर में भी हमको इस तरह से करना आना चाहिए ना, कहाँ पर बी जाएगा और कहाँ पर दूसरी चीज, और सीधे सीधे आंसर देख लो। आई होप आप फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस कर पाए। चलिए हटा दें बेटा इसको। वेट सर।
पार्थ सिंह पहली बार ऑर्गेनिक का क्वेश्चन फर्स्ट ट्राई पे राइट आ गया। अभी इसी तरह से ध्यान देगा तो हमेशा राइट आएगा। हर्ष वेरी गुड। सर बोरॉन के अटैक करने के बाद क्या होता है, वापस बता दो ना। बोरॉन के अटैक करने के बाद जो हमने प्रीवियस उसमें देखा पेज में मैकेनिज्म जो है वो H ट्रांसफर करता है दूसरे उसी बगल वाले कार्बन को, तो उसमें H के बदले D है तो D ट्रांसफर करेगा इसको, ठीक। और जहां फिर बोरॉन कनेक्ट होगा वो नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट रिएक्शन में T आ जाएगा उसके बदले। अड़ा दे बड़ा सबने नोट कर लिया? यस सर। अब इसमें आप नेक्स्ट लिखिएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को आप कन्वर्ट करोगे एल्केन में, ठीक है। काम बड़ा सिंपल है, C डबल बॉन्ड जो एल्डिहाइड्स कीटोन्स को रिप्रेजेंट करता है उसके बदले केवल CH2 लिख दोगे। अब जो इम्पोर्टेंट चीज एक्चुअली पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो दो रिएजेंट्स में बताने जा रहा हूँ ना, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको यूज करते हैं हम लोग, और ये थोड़ी स्पेशल इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के रिएजेंट्स हैं। तो इसमें एक्चुअली मैं लिख भी देता हूँ, 2 इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स। एक को बोलते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन, नाम के साथ इसको याद रखना है, क्लेमेंशन रिडक्शन। और एक है यहाँ पर दूसरा जिसका नाम है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, नाम भी बड़ा खतरनाक सा है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन में भी यही होता है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में भी यही होता है, रिएजेंट अलग अलग है। इसमें लेते हैं ZnHg/HCl, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम इन HCl। और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या है, ये है NH2KOH, मतलब हाइड्रोजीन इन KOH। अच्छा, एक में HCl है एक में KOH है, तो जिसमें HCl है वो एसिडिक मीडियम का हो गया रिडक्शन, जिसमें KOH है वो बेसिक मीडियम का रिडक्शन हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों का, जो दोनों को सेपरेट करता है। काम एक ही है, C डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH2, और दूसरे वाले में भी वही चीज होने वाला, बट एक एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करा रहा है और एक बेसिक मीडियम में। लेकिन अगर मैं तुमसे केवल ऐसी रिएक्शन लिखने को बोलूं, CH3CHO क्या देगा, CH3CH3,
इसमें CH3CHO क्या देगा, CH3CH3। कोई ऐसा उल्टा सीधा आप कीटोन ले लो, ये ले लो, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, ऐसे। इसमें भी वही काम कर लो। ये आप रिएक्शंस लिख लो, केवल ये हाईलाइट कर लेना कि इन फर्स्ट केस इट इज एसिडिक मीडियम, उसका अपना साइड इफेक्ट होता है ना, कि किस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। अगर सिंपल होगा तो बस सीधे सीधे आपको CH2 बना देना और कुछ नहीं करना। पहले इतना कॉपी कर लो बेटा। सर तो दोनों में रिएक्शन सेम होगा, बस साइड इफेक्ट अलग होगा ना। हाँ, तो वो साइड इफेक्ट पे चीजें आ जाती हैं जो जेई एडवांस में। बाकी तो बहुत आसान है, कोई भी रिएजेंट डाल देगा, दोनों का काम एक ही है। सर इसमें साइड रिएक्शन डिफरेंट होंगे ना दोनों में? अभी मैं बताता हूँ, पहले जितना बताया गया उतना ही कॉपी करें, उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। ओके सर, ओके सर। सर सेकेंड रिएजेंट के कैटलिस्ट का नाम क्या है? हाइड्राजीन इन KOH। सर कैन यू रिपीट प्लीज? हाइड्राजीन इन KOH। थैंक यू सर। Welcome. Should I remove this? Just a minute, sir. Hmm. सर वो दो रिएक्शन एग्जांपल है ना बस? हाँ बेटा। ओके। सर कर लिया। ओके बेटा। देखो, इसमें एक दोनों में सेपरेट एक नोट लिखेगा, इसके लिए और एक नोट इसके लिए। आर यू रेडी बेटा? सर एक सर लिखिएगा, क्लेमेंशियल रिडक्शन, फर्स्ट नोट। क्लेमेंशियल रिडक्शन is not preferred for acid sensitive compounds. For acid sensitive compounds. और वोल्फ किस्नर के लिए लिख लीजिएगा, वोल्फ किस्नर रिडक्शन is not preferred for base sensitive compounds. For base sensitive compounds.
लिख लिया बेटा सबने? यस सर। यस सर। इसमें इसका मीनिंग ये है कि जैसे मैं आपको एक कंपाउंड लिख के ये देता हूं ऐसा, अब इसमें अगर मैंने मान लीजिए ZnHgHCl डाल दिया, एक्सपेक्टेशन क्या है इसकी? एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ ये कीटोन दिख रहा है और ये क्लेमेंशन रिडक्शन है। क्लेमेंशन रिडक्शन का काम है कि CO को CH2 बना देगा, तो यानी ये अपना क्या है बेटा? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं मिलता। इसके बदले मिल क्या जाता है? इसके बदले मिल जाता है ये। हेलाइड। अगर आप थोड़ा भी रिकॉल करें तो हम लोगों ने ये रिएक्शन बहुत पहले लिख ली थी। इसमें HCl डालो, HI डालो, HBr डालो, सब रिप्लेस होकर के यहाँ आ जाता है। याद है ना, लुकास रिएजेंट एक पढ़ा था, इसी टाइप का तो था। तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है, दिस पार्ट इज एक्चुअली एसिड सेंसिटिव। दिस पार्ट इज एसिड सेंसिटिव, समझे ना? मतलब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, कोई आपको एलर्जी तो नहीं है, तो मेडिसिन आपको देगा, तो मेडिसिन आपको जो आपको प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन केवल इसको रिड्यूस करने की थी तो ये मेथड आपके लिए ठीक नहीं है। बेटर आप इसमें क्या यूज करेंगे? NH2 NH2 KOH। OH KOH कुछ नहीं करेगा, सीधे सीधे आपको ये आंसर मिल जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। इसको कॉपी कर लो बेटा, फिर मैं आप दूसरे के लिए एग्जांपल देता हूँ। डन सर। Done. दूसरे वाले में इफ आई टेक दिस,
यहाँ Cl लग गया, तो अब थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। यहाँ पर आपने ले लिया NH2 KOH। एक्सपेक्टेड क्या था बेटा, ये एक्सपेक्टेड, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि हम लोग बहुत पहले जानते हैं RCl में KOH डालोगे तो ROH बनेगा, सिंपल SN2 रिएक्शन है। तो एक्चुअली में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्चुअल प्रोडक्ट है इसका, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक्सपेक्टेशन हमारी यही है और यही चाहिए हमें, तो फिर यहाँ पर हम डालेंगे ZnHgHCl। तो अभी कोई यहाँ पर नहीं है, ये हिस्सा इसको क्या बोलेंगे बेटा, बेस सेंसिटिव। ये तो फिर इसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। कॉपी कर लो बेटा इसको भी। सर डन। इसमें आगे लिखिएगा बेटा, ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, ऑलमोस्ट प्रिपरेशंस खत्म ही होने वाली है। तो इसमें लिखिएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स यूजिंग रेड फॉस्फोरस एंड HI। रेड फॉस्फोरस प्लस HI बड़ा पॉपुलर रिएजेंट है, ऑल्दो एनर्जी वाइज ये फेवरेबल नहीं है। इसमें ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है तो इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन सिलेबस वाइज ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में रेगुलर बेसिस पे पूछते हैं। तो इसमें क्या होता है कि चाहे वो एल्कोहल हो, So can you repeat the topic? चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, और you take carboxylic acid. Alcohol is converted into alkane, aldehyde is converted into alkane, ketone is converted into alkane, carboxylic acid is converted into alkane. इतना ये सिंपल सा आपको याद रखना है। अब इससे आसान क्या होगा, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल ऑल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्केन, ठीक है। रेड फॉस्फोरस प्लस HI ऐसे याद रखना है। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे CH3CH2OH है,
बिकॉज रेड फॉस्फोरस प्लस HI यहाँ कहीं से आपको जो है कार्बन तो मिल नहीं रहा है। दैट मीन्स अगर तुम इसमें रेड फॉस्फोरस HI डालोगे तो आपको उतने ही कार्बन का एल्केन मिलेगा। हाँ, टेम्परेचर आप इसमें देख लेना 150 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है और इसमें आपको इस तरह से CH3 मिल गया, उतनी ही कार्बन का आपको एल्केन बना देना है। फिर जैसे यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH दिया हुआ है, यहाँ पर भी उसी तरह से लिख दो रेड फॉस्फोरस प्लस HI at about 150 डिग्री सेल्सियस you get CH3 ठीक। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 रेड फॉस्फोरस प्लस HI at around 150 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी लिख दो CH3 CH2 CH3 CH3 COOH रेड फॉस्फोरस प्लस HI। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं और उतनी कार्बन का यहाँ पर भी एल्केन। इतना कुछ याद भी नहीं करने की जरूरत है आपको, बड़ा आसान है। ऑल एल्कोहल एडिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक विल गेट कन्वर्टेड टू कोरस्पॉन्डिंग एल्केन, उतने ही कार्बन एटम्स का एल्केन बना देना है बस। इसको भी कॉपी कर लो बेटा, ये रेगुलरली एग्जाम में पूछा जाता है। सर कार्बोक्सिलिक एसिड में टेम्परेचर क्यों बढ़ा? उसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है बेटा। एवरी रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, तो उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। डन सर। सर इसके बाद मीटिंग लीव कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सर अगर ये लिख के हो गया तो मीटिंग लीव कर सकते हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं, रुकना, एक आध रिएक्शन और करेंगे। ओके। भाग नहीं रहा सर, है। बस कंफर्म करना। हाँ, अच्छा मैंने तुम्हें ये रिएक्शन दिखाई है बेटा, ऑल्दो बहुत एग्जाम में नहीं आती है। यूजिंग H2 PDC, तो इसमें यही केवल लिखना था बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्काइल आयोडाइड्स और टर्शरी एल्काइल क्लोराइड्स and bromides are converted into alkanes। ये लिखा है बेटा पहले कभी? नो नहीं तो सर। इसको कॉपी करो। मतलब ये सब बहुत ही कम आता है, फिर भी आप लिख कर रख लीजिएगा। एक ये लिख लीजिएगा और एक एल्काइल आयोडाइड को हम HI के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं एल्केन में, उसको और लिख लो। तो ये जो स्क्रीन पे लिखा है वापस पढ़ सकते हो क्या? क्या चीज? तो ये स्क्रीन पे क्या लिखा है वापस एक बार पढ़ सकते हो? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्काइल आयोडाइड्स, tertiary alkyl chlorides and bromides are converted into alkanes
ठीक है। इसी तरह Yes, sir. जनरली एक और लिख लो, फिर उसके बाद आप जा सकते हो। RI जो है कई बार कन्वर्ट हो जाता है HI के थ्रू RH में, तो ये भी आप लिख सकते हैं, हो सकता है कहीं कहीं आपको मिल जाए। HI इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रेड फॉस्फरस प्लस HI हमने अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन सबके लिए किया हुआ है, वो RI के लिए भी वैलिड हो जाता है। सो ये रिएक्शन लेकिन बहुत कम पूछी जाती है, आप लिख लो कहीं कोने में लास्ट में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज करेंगे बेटा। तो वो टर्शियरी एल्काइल आयोडाइड्स है ना टर्शरी एल्काइल आयोडाइड किसमें? सर? पहली लाइन। हाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्काइल आयोडाइड्स, tertiary alkyl chlorides and bromides are converted into alkanes. लिख लिया बेटा सबने? यस सर। अब जा सकते स्टेटमेंट के नीचे एग्जांपल लिखा है। कौन सा बेटा? ओके बेटा, कौन सा स्टेटमेंट बेटा? सर वो एल्केन वाला स्टेटमेंट, उसके नीचे एग्जांपल लिखा है। एग्जाम्पल लिखा CH3CH2I एरो H2PDC CH3CH3 plus HI। सर ये जो आपने बॉटम लेफ्ट में बोला, एक बार वो वापस बता सकते हो प्लीज? बॉटम लेफ्ट में ये RI is converted to RH using HI। ठीक है सर, बाय सर, थैंक यू। ओके। सर पीडीसी क्या है? पलेडियम होता है और कार्बन है, ये चारकोल है समझ लो। ओके। ठीक है।